हेलो यू गाइस, मैं आ चुकी हूँ मेरा काइंड ऑफ 2025 एमटीज़ लेके। जैसा कि आपको पता है कि मैंने मिड ईयर में एमटीज़ अपना किया था। उसके बाद मैंने इतना ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करा है क्योंकि मैं अक्टूबर से लेके घर से बाहर रही हूँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। क्योंकि अक्टूबर में आई वॉज इन दुबई एंड उसके बाद नवरात्रे थे एंड नवंबर दिसंबर में वेडिंग सीजन था, तो मैं इतना ज़्यादा घर पे नहीं थी। तो जितना मैं होटल्स में रिजॉर्ट्स में रहती थी तो मैं वहाँ के प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी। केवल मेरे स्किन केयर वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो मोस्टली यूज़ हुए हैं, या फिर परफ्यूम्स या फिर बॉडी वॉश। सो या आई एम गोना शो यू माई एमटीज़. सो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बॉडी वॉश. बाथ एंड बॉडी वर्क्स का बर्बन बॉडी वॉश. ये स्पेसिफिकली मेंस के लिए है बट दिस स्मेल्स सो गुड. मेरे को समर्स में ये लगाना बहुत अच्छा लगता है. काइंड ऑफ ऑन अ प्राइजी साइड, बट इफ आई फील लाइक आई विल रीपरचेज इट. 4 out of 5. एंड केमिस्ट एट प्ले डेली एक्सफोलिएटिंग वाला ये बॉडी वॉश, इट्स गुड बट इट्स नॉट बेस्ट. इट्स टू लिक्विडी to do anything on your body. 2.5 out of 5. Not gonna repurchase. Good thing. Seal the deal. Good product. Definitely gonna repurchase जब मेरे अभी वाले ख़त्म हो जाएंगे. 4 out of 5. And this is Foxtail का cream, I guess. This is the dupe of, या फिर कहेंगे Pond's is the dupe of this. पॉन्ड्स वाला ब्लू वाला जो हाइलुरोनिक एसिड वाला जेल वाला जो क्रीम है वो इसके जैसा है एंड इसकी और उसकी सेम प्रॉपर्टीज़ है. बोथ अगर आप खुला छोड़ दो या फिर थोड़ा सा यूज़ करने के बाद 1 महीने तक यूज़ ना करो और उसके बाद यूज़ करो, सो इनकी जो केमिकल जो है, केमिस्ट्री जो है वो चेंज हो जाती है एंड दीज पील ऑन योर स्किन. सो नॉट सो ग्रेट प्रोडक्ट. और ये पॉन्ड्स वाले से महंगा है, सो नॉट गोना रीपरचेज. 2 out of 5. नॉट गोना रीपरचेज. एंड अगेन मेरे विश केयर का हेयर ग्रोथ सीरम, did repurchase this one and again gonna repurchase this one to get rid of my bald spot जो कि बार बार आ जाते हैं क्योंकि मेरे को कैप्स लगानी होती है, हेयर स्टाइल्स बनानी होती है. सो या emptied one, repurchased one. and उसके बाद let me show you a dupe. If you like this is the Clinique 24 hour 100 hour moisture lock moisture surge. Clinique moisture surge for 100 hours. ये इतना सा पैकेट जो था मेरे को 1200 रुपये का पड़ा था, जिसकी डब्बी इतनी ही है. दिस इज द मैक्सिमम. ये इतनी बड़ी डब्बी जो है, इतनी बड़ी, उसमें इतना ही प्रोडक्ट आता है. इतनी बड़ी डब्बी में इतना ही प्रोडक्ट आता है. सो या I did used it. It is a good product, but I cannot repurchase it because it's too costly. So मैं इसको repurchase नहीं करूँगी. But let me show you dupes in 2 different variants. One is Aqualogica Radiance Jello Moisturizer. This is a good moisturizer. This is a dupe of Clinique Moisture Surge. And yeah, सस्ते में अच्छा माल है जो मॉइस्चर सर्च के बराबर है. नो डाउट मॉइस्चर सर्च जो है, अगर आप सुबह लगाया है और शाम को मुंह धो रहे हो तो आपको फील होगा कि अभी तक आपके मॉइस्चराइजर लगा हुआ है. दिस मॉइस्चराइज योर फेस but not on this level. But this is a good product and a close dupe of moisture surge. So yeah, 4.5 out of 5. Gonna repurchase this. And I have one more dupe which is in different category. It's Dot and Cree Vitamin C plus Super Bright plus E Super Bright Moisturizer. दिस इज़ वेरी गुड प्रोडक्ट. दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन. और इसको मैंने बहुत टाइम तक लगाया है. इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है. दिस डजंट पील ऑन माई स्किन. दिस डजंट मेक माई स्किन सेंसिटिव. दिस इज़ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड अ क्लोज ड्यूप ऑफ मॉइस्चर सर्च. सो या 4.7 out of 5. डेफिनेटली गोना रीपरचेज दिस. डब्बी भी बहुत सुंदर है, ऐसे रखी हुई बहुत अच्छी लगती है. एंड आई हैव अनदर ड्यूप एंड दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम डॉट एंड की, जो कि है नाइट रेस्ट रेटिनॉल क्रीम. ये भी मॉइस्चर सर्च का ड्यूप है बट नॉट दैट क्लोज. दिस इज ऑल्सो गुड. तो डॉट एंड की में आपके पास 2 ऑप्शन है, विटामिन सी फॉर डे टाइम
एंड दिस इज़ द नाइट रीसेट रेटिनॉल क्रीम। तो इसमें आपको रेटिनॉल का भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब ये इसमें कोई बेनिफिट्स नहीं है, इसमें आपको रेटिनॉल मिल जाएगा, उसमें विटामिन सी मिल जाएगा। सो या 2 डब्बे खरीदो, एक से सस्ते पड़ेंगे दोनों, इसकी आधी प्राइस में वो दोनों डब्बियाँ आ जाएंगी। सो या गो फॉर दिस, नॉट दिस वन, आई वॉज डम टू बाय दिस वन। एंड एक और महंगी डब्बी मैंने खरीदी थी, इसका मैंने बेसिकली जो गिफ्ट पैक होता है वो ख़रीदा था, जिसमें मेरे को 2 मॉइस्चराइज़र, 2 सीरम, एक सीरम और एक वो आया था टोनर आया था, एक टोनर, एक सीरम, 2 मॉइस्चराइज़र आए थे, एक क्रीम मॉइस्चराइज़र, एक जेल मॉइस्चराइज़र। सो दिस इज़ द जेल मॉइस्चराइज़र फ्रॉम बिलीव, it's really good, and this can also be a closed dupe of Moisture Surge। मैंने इसको ख़त्म कर दिया है, बट दिस इज़ ऑल्सो ऑन अ प्राइजी साइड, इसलिए मैं इसको वापस रीपरचेज़ नहीं करूँगी। ख़रीदना ही है तो ओजी खरीदेंगे, क्लिनिक वाला ही खरीदेंगे, बिलीव क्यों खरीदें, बट बिलीव वाला भी काफ़ी अच्छा था। एंड उसके बाद मेरे पास एक और सनस्क्रीन है कॉन्शियस केमिस्ट की, ये हाइब्रिड नॉन ग्रीसी सनस्क्रीन, दिस इज़ अ जेल सनस्क्रीन, और ये मेरे पास छोटा सा ये मतलब यूज़ करने वाला आया था, ये फ्री में आया था, एंड दिस इज़ सो गुड, आई एम गोना परचेज दिस सनस्क्रीन, दिस इज़ सो गुड, आई हैव यूज्ड इट, कोई वाइट कास्ट नहीं देता है, बहुत लाइट ऑन स्किन है, और इसको बोल सकते हैं आप कि इसका और इसका, इन दोनों का काइंड ऑफ सिमिलर टेक्सचर है, दिस इज़ मोर बेटर देन दिस वन। सो या कॉन्शियस केमिस्ट सन ड्रिंक सनस्क्रीन, गुड वन। एंड उसके बाद फॉक्सटेल का सुपर ग्लो मॉइस्चराइज़र, मैं जब भी मेकअप स्टार्ट करती थी, मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं इसको लगाती थी, तो इसको लगाने के बाद मेरे को कोई भी ग्लोई प्रोडक्ट नहीं लगाना पड़ता था, क्योंकि ये खुद ग्लोई प्रोडक्ट था, और इसके कारण मेरे फेस पे काफ़ी एक नेचुरल ग्लो आ जाता था। सो या दिस इज़ मेरे प्राइमर की तरह काम करता था, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट था, डेफिनेटली गोना रीपरचेज इट व्हेनेवर आई फील लाइक। ये फर्जी चीज़ है, अच्छी नहीं है। विस्टा का लॉन्ग लास्टिंग ऑटो केयर जो मैंने गाड़ी में रखा था, और ये 3 दिन में ख़त्म हो गया था, तो इसकी बुराई करने के लिए मैंने इसको रखा था, बट लेट्स इग्नोर इट, 1 out of 5, you have 0 out of 5, I am not gonna repurchase it, you should also not repurchase or purchase this one, not good। okay, वाइल्ड वुड बॉडी स्क्रब फ्रॉम स्टूडियो वेस्ट अमृतसर में है, वेस्ट साइड का, वहाँ से मैंने ये स्क्रब लिया था, और ये बहुत ही बकवास स्क्रब है, किसी काम का नहीं है। जो नॉर्मल स्क्रब भी आते हैं ना, जिनके अंदर वो अखरोट के पार्टिकल्स होते हैं, इसमें इतने बड़े बड़े थे कि ये मेरे चुभते थे, मैं हाथ पैर पे भी इन पे नहीं कर पाती थी, मैं हाथों में भी नहीं कर रही थी, माइक्रो टीयर्स मेरे हाथों में आ जाएंगे, मैं केवल ये जो कोहनी होती थी, नीज एल्बोज, इन पे ही करती थी मैं इसको, और बड़ी मुश्किल से ख़त्म हुआ है। आई एम नेवर गोना रीपरचेज दिस, ये बहुत ही ख़राब है, गुड फॉर यू। एंड उसके बाद मेरे को एक और चीज़ की बुराई करनी थी, रेने का मैंने परफ्यूम सेट मंगाया था, इसमें मेरे पास 3 मिस्ट आए थे, बॉडी मिस्ट मंगवाए थे मैंने, 3 बॉडी मिस्ट आए थे, आई गेस 700 या 600 के ऐसे कुछ, और ये बॉडी मिस्ट इतने ख़राब हैं। पहली बात तो दे डजंट लास्ट ऑन योर बॉडी, दे डजंट लास्ट ऑन योर क्लोथ्स, प्लस दे हैव अ टिंट, ये लेवेंडर कलर का था, इसमें लेवेंडर टिंट है, दूसरा येलो कलर का है, उसमें येलो टिंट है, तीसरा ऑरेंज कलर का है, उसमें ऑरेंज टिंट है। तो अगर आप गलती से इनको वाइट कपड़ों पे लगा दो, ओ माय गॉड, इतना बड़ा धब्बा, ये मेरे कपड़ों को खराब कर देते थे। सो नेवर गोना रीपरचेज देम एवर अगेन। रेने, डोंट परचेज दिस, 2 out of 5, नॉट लास्ट ऑन योर बॉडी, खुशबू भी इतनी अच्छी नहीं है, प्लस टिंटेड परफ्यूम कौन देता भाई, व्हाट इज दिस। सो बैड प्रोडक्ट, डोंट यूज देम, रेने। इनका मैंने पीएच वाला वो भी यूज़ करा था, लिप बाम, वो भी अच्छा नहीं था। लॉरियल पेरिस टोटल रिपेयर 5 हेयर मास्क, वेरी गुड प्रोडक्ट, वेरी गुड प्रोडक्ट, हफ्ते में 2 बार यूज़ करने के हिसाब से, थोड़ा मतलब 500 रुपये का है, काइंड ऑफ महंगा है, इतना ज़्यादा, थोड़ा और सस्ता कर दे तो ठीक रहेगा, बट या 3.5 out of 5, इफ़ आई फील लाइक आई रीपरचेज, बट अभी
मेरे पास दुबई वाला चल रहा है 500 रुपये का 1 किलो। एंड उसके बाद स्टूडियो वेस्ट से मैंने ये बॉडी वॉश लिया था, कोई खुशबू नहीं है ये, 99 रुपये में, बट व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। सो या, नेवर गोना रीपरचेज एनीथिंग फ्रॉम स्टूडियो वेस्ट। एंड उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है लॉरियल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल नरिशिंग कंडीशनर विद 6 न्यूट्रिशन ऑयल्स। ये इतना खराब कंडीशनर है, इतना खराब, मतलब इसको कम लगाओ तो इससे मेरे बालों पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हल्का सा ज़्यादा लगा लो तो ये मेरे बालों को वे डाउन कर देता है। ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ मतलब लेंथ में भी ऑयल है, ऐसा लगता है। सो आई एम सो कन्फ्यूज्ड, नॉट गोना रीपरचेज दिस। लॉरियल, व्हाट आर यू डूइंग गाइस? ऐसे प्रोडक्ट मत बनाओ, अच्छे प्रोडक्ट बनाओ। सो या, नॉट गोना रीपरचेज। और अभी जो ट्रांसपेरेंट वाली जो डब्बियाँ आई ना, वो भी बहुत बकवास है, वो भी खाली होने वाली है, उसके भी रिव्यू दूँ। मेरे को तो मतलब खाली ही नहीं हो रही है, मेरा मन ही नहीं करता उससे सिर धोने का, मेरा सिर खराब हो जाएगा, किसी काम का नहीं है वो। ओके, प्लम कोकोनट एंड स्क्वालिन न्यूट्रीशाइन हेयर सीरम। क्या है ये? वो कौन सा आता था, एक पुराना सीरम आता था ना, एक ही सीरम आता था जो इंडिया में, ये वही है, केवल इसमें कोकोनट की खुशबू डाल दी है। लेट मी शो यू। ये याद है सबको, लिवॉन का हेयर सीरम, मतलब आपके बालों को नरिश नहीं करेगा, केवल आपके बालों पे शाइन दे देगा, गलती से ज़्यादा लगाया तो बालों को ऑयली कर देगा। दिस इज द सेम डैम प्रोडक्ट। प्लम, व्हाट आर यू डूइंग गाइस? तुम इतनी अच्छी चीज़ें निकालते हो, तुमने ये क्या हगा है? कोकोनट वाली, मतलब मेरे को, आई नो आई लाइक कोकोनट स्मेल, बट दिस इज स्ट्रेट अप कोकोनट कैंडी। इसको मेरे सिर में लगाने के बाद मेरे को लगता है कि नो, नॉट दिस। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको ख़त्म किया है, प्लीज़ डोंट डू दिस। 2 out of 5, नॉट गोना रीपरचेज। एंड उसके बाद अब मैं बहुत लगाती हूँ सीरम, मेकअप वगैरह बहुत लगाती हूँ, तो उसके लिए क्लिनजिंग बाम तो मैं पहले यूज़ करती थी प्लम का। वो यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसे, मतलब मेरे को यूज़ करने में गंदा लगता था, क्योंकि हाथ बार बार डंक करो, गंदा हाथ भी डंक करो, मतलब जैसे फेस का पूरा उतार लिया, आंखों का उतारना है तो वापस हाथ डालना पड़ता था, गंदे हाथ, तो वो चीज़ मेरे को बहुत मैसी लगती थी, इसलिए मैंने ये यूज़ किया। उसके अलावा मैंने फेस शॉप का भी ऑयल क्लेंजर यूज़ कर रखा है, और फिर मैंने ये कॉन्शियस केमिस्ट वाला लिया है। आई हैव रीपरचेज्ड इट, इट्स अ गुड प्रोडक्ट, बट पहले सूखे हाथों से तेल को पूरा रब कर लो, जितना मेकअप उतारना उतार लो, उसके बाद थोड़ा सा पानी लेके फिर वापस से रब करो। दिस विल इमोलिएट ऑन योर फेस, एंड फिर ये मिल्की मिल्की हो जाएगा। फिर मुंह धो, फिर उसके बाद फेस वॉश से भी मुंह धो, क्योंकि ये आपकी डबल क्लिनजिंग नहीं करता है, मतलब ये अकेला कुछ नहीं कर लेगा, इसके बाद आपको करना पड़ेगा फेस वॉश। और एक और प्रोडक्ट है मेरे पास, बहुत गंदा प्रोडक्ट है, वो मैं यूज़ ही नहीं कर पा रही हूँ। इट्स फ्रॉम बी बॉडी वाइज, थू प्रोडक्ट है, दिखाऊंगी मैं उसको, शॉर्ट्स में डालूंगी। सो या, रीपरचेज्ड इट, अभी मैंने कर चुकी हूँ मैं इसको। सो दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट, 5 out of 5, गो फॉर इट। गाइस, तो सफाई करते टाइम मेरे को एक और चीज़ मिली, मैंने बी ब्लेंड के 3 प्रोडक्ट मंगाए थे एक साथ। दिस इज़ सैनोन लाइक हेयर इंटेंस मॉइस्चर कंडीशनर, और इसके साथ मैंने एक ब्लू कलर की पैकेजिंग वाला शैम्पू मंगाया था, और एक ऑरेंज कलर की पैकेजिंग वाला शैम्पू मंगाया था। शैम्पूज जो है वो मेरे कम यूज़ होते हैं, तो वो दोनों अभी तक बाथरूम में है। एक कलर प्रोडक्ट है और एक जो है वो डैंड्रफ कंट्रोल है, तो वो दोनों अभी थोड़े थोड़े बचे हुए हैं, तो वो अभी तक मेरे बाथरूम में है। एंड ये जो कंडीशनर था वो काफ़ी अच्छा था, और ये मैं ख़त्म भी कर चुकी हूँ, इसलिए ये एक रह गया था। सो या, दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग, 4.5 out of 5. I'll try to repurchase it whenever I feel like. Bye. And yeah, these are all the empties I have of 2025 and my own honest reviews on all the products. And if you like this video and if you think this is informative and you find something informative in this video, please like this video, subscribe to my channel, subscribe and press on the notification bar and the bell icon, and give me some suggestion below this video in the comment section, that whatever you want to see on my channel. And yeah, that's it.
Bye guys. Let's meet you on the next video.